नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स के मन में एक विकल्प रहता है कि इंटर करने के बाद वह ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और सोचते हैं कि अब साथ ही साथ क्या करें। तो लगभग आज की जनरेशन जो है, नई जनरेशन में लगभग 80% स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि हम यूपीएससी करेंगे। जैसे ही सोशल मीडिया का ज़माना आया है और ये एक ग्लैमर देख रहे हैं तो सबको लगता है यूपीएससी करेंगे। और माध्यम यहाँ पर होते हैं दो, एक तो होता है इंग्लिश माध्यम होता है, यानी कि इंग्लिश मीडियम बोलते हैं इसको, और एक होता है हिंदी माध्यम। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, जबकि परंतु हिंदी माध्यम वालों के पास सोर्सेज कम होते हैं। ठीक है, और यूपी बोर्ड जो करने वाले होते हैं उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। और वो वह जो बच्चे होते हैं, शायद ऐसा होता है कि उनको सिलेबस सही से पता नहीं होता, जिसके चलते जो है वह अपनी एकाग्रता नहीं बना पाते। तो हम आपको बात करने वाले हैं यूपीएससी, जो इस भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ामों में से एक एग्ज़ाम माना जाता है और सबसे ग्लैमर भरी जॉब जहाँ से मिलती हैं। ठीक है, तो उसके हम सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं और बताएंगे कि क्या प्लान होता है अच्छे से तैयारी करने के लिए। देखिए, यूपीएससी एग्ज़ाम अब यहाँ जो टारगेट है वो 2025 करके चलो आप लोग, क्योंकि 2024 के में तो कुछ होना है नहीं, तो 2025। अब देखिए, आपको सबको पता है कि चरण जो होते हैं वो 3 चरण होते हैं इसमें। एक चरण जो होता है, प्रथम चरण जो होता है वो आपका प्रारंभिक परीक्षा का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं बच्चा? 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। कितने पेपर? 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। आगे हम समझेंगे इनको। फिर बात करते हैं द्वितीय चरण में। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा होती है आपकी, कुल 7 पेपर इसमें होते हैं, 2 क्वालिफाई नेचर के होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए? 9। तो जिसमें 7 जो होते हैं वो पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाई नेचर के होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 9। तीसरा चरण जो होता है वह कौन सा चरण होता है? उसमें होता है इंटरव्यू, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। आपका जो है 275 अंक का यहाँ होता है। ठीक है, इससे आगे समझते हैं कि एक एक चरण की बात करते हैं। हम लेकर आते हैं अब इससे आगे जो है चरण 1। क्या लेकर आते हैं? चरण 1 लेकर आते हैं। ठीक है, चरण 1 जो है ये प्रीलिम परीक्षा होती है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 पेपर होते हैं, एक को बोला जाता है GS1 पेपर, एक को बोला जाता है GS2 पेपर। ठीक है, पहला पेपर जो होता है सामान्य अध्ययन का होता है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 अंक होते हैं। ठीक है, 100 प्रश्न और 200 अंक पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं पर दूसरा पेपर जो होता है CSET का होता है, 80 प्रश्न होते हैं, 200 अंक का होता है। इसमें 33% आपको लाने होते हैं। 33% लाने होते हैं। इसमें सिलेबस क्या होता है? भारतीय इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, भारतीय और विश्व के भूगोल से क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण एवं परिस्थिति से क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। इस पार्ट से जो है यहाँ इस क्वेश्चन आते हैं। आप अगर इस पेपर में मेरिट बनेगी, आपकी मेरिट जो है इस पेपर की बनेगी, ये केवल आपका क्वालिफाई होगा। तो अगर आप इसमें मेरिट में आते हैं तब आप मुख्य परीक्षा के लिए चरण 2 में जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो CSET होता है, इसमें बोधगम्यता आती है, निर्णय एवं समस्या समाधान आता है, सामान्य मानसिक योग्यता आती है, मैथ और रीजनिंग। ऐसे इसके 80 प्रश्न आते हैं, जिनमें से हमको ऐसा मान चलिए 200 अंक हैं, तो 166, यानी कि 8 या 24 और 8 या 24 और 2 26, ऐसा मान चलिए आपको 27 प्रश्न यहाँ से लगभग करने होते हैं। कितने? 26-27 प्रश्न आपको करने होते हैं इसमें से। ये आपका पास, इसमें आप मेरिट में आ जाते हो तो समझ लीजिए आप मुख्य परीक्षा यानी कि स्टेप 2 में पहुँच जाओगे, और ये आपका है चरण 2। चरण 2 है ये आपका। अब इस चरण 2 में थोड़ा सा बात समझेंगे, यही चीज़ जो है बच्चों को समझ में नहीं आती है। चरण 2 इसमें कुल 7 पेपर और 2 क्वालिफाई पेपर होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो होता है वो आपका होता है निबंध। एक निबंध होता है। ठीक है, निबंध पेपर होता है। निबंध पेपर में जो है आपका 2 निबंध आते हैं एक पेपर में, 125 अंक उसका होता है, 250 अंक का टोटल हो जाता है पेपर। खंड A 4 में से एक निबंध लिखना होता है जो 125 अंक का होता है। खंड B 4 में से एक निबंध लिखना होता है जो 125 अंक का होता है। 125 ये होते हैं 250। यही एक नंबर खींचने की बहुत अच्छी विधि है यहाँ पर। दूसरा जो इसमें पार्ट होता है वो क्या होता है? क्वालिफाई नेचर का। इसमें 600 अंक का होता है, पेपर होते हैं 2। एक तो होता है इंग्लिश का, जिसमें क्वालिफाई करना होता है आपको 33% लाकर। ठीक है, दूसरा होता है हिंदी का, इसमें भी 300 अंक का पेपर होता है। ठीक है, क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद में सामान्य अध्ययन के पेपर कितने होते हैं? 4 होते हैं। सामान्य अध्ययन के कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं।
जो 250 अंक से लेकर कितने के होते हैं, 1000 के होते हैं। अभी हमें क्या करना है कि मेरिट देखनी है 1000 और 250, ठीक है, और यहाँ इतने पर जो है मेरिट आपकी बनती है। यानी कि 500 ये हो चुके हैं, 1000 ये हो चुके हैं, 1500 और आपके 1750 ये आ चुके हैं, 1750 ये क्वालिफाई नेचर वाले इसमें ऐड नहीं होते। फिर 275 ये आ जाते हैं। तो यहाँ से जो पूरा आता है वो कितना आता है, 2025 का फाइनल मेरिट बनती है इस पर, 2025 फाइनल बनती है। अब इसमें देखो 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS 1 कहा जाता है, GS 1 कहा जाता है इसको। इसमें क्या आता है, भारतीय विरासत व संस्कृति, भारतीय एवं विश्व इतिहास, भारत एवं विश्व भूगोल, भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे, भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे आते हैं। वहीं पर पेपर 2, इसे GS पेपर 2 कहा जाता है, GS पेपर 2 कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसमें आते हैं। GS पेपर 3 होता है। इसमें पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आती है, जैव विविधता, आपदा प्रबंधन आता है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आती है। ये GS पेपर 3 में है, ठीक है। ये सभी जो पेपर हैं वो 250, 250 और 250 इतने अंक के आते हैं। चौथा पेपर जो होता है वो होता है GS पेपर 4, इसे इथिक्स का पेपर भी बोलते हैं। तो इसमें इथिक्स आती है, ठीक है, नीति शास्त्र आता है, सत्यनिष्ठता आती है, अभिक्षमता आती है। ये हुआ हमारा इस तरीके से आपका GS। अब बाद में जो आपका आता है वो आता है एक वैकल्पिक विषय। आप कोई सा वैकल्पिक विषय चुन सकते हो, कोई वैकल्पिक विषय वहाँ से चुन सकते हो, ठीक है, कोई भी विकल्प विषय अपना चुन सकते हो। तो ये तो आपका था मुख्य परीक्षा का सिलेबस। बात आती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपको पता ही है। तो इंटरव्यू जो होता है वो कितने में होता है, इंटरव्यू होता है 275 अंक का, ठीक है भाई। ये भी इंटरव्यू भी एक अंक निकालने की अच्छी विधि होती है। तो कहाँ से नंबर बनते हैं, एक तो निबंध से नंबर बनते हैं अच्छे, फिर इंटरव्यू से नंबर अच्छे बनते हैं, ठीक है, और एक GS पेपर 4 से, GS पेपर 4 से भी क्वेश्चन अच्छे नंबर बना सकता है इंसान। तो इनसे ही कई बार मेरिट बन जाती है, क्योंकि तुमको पता है सभी बच्चों को GS 3, GS 2 और GS 1 जो होते हैं ये ऐसे पेपर होते हैं जिसमें सभी बच्चों के जो हैं स्कोर जो होता है वो नॉर्मली होता है, ठीक है, सबका एवरेज रहता है। तो ये था हमारा 3 पार्ट। तीसरा चरण जो होता है वो आपका, तीसरा चरण जो होता है वो क्या होता है आपका, इंटरव्यू, ठीक है। ये होता है चरण चरण ये थर्ड होता है। अब ये 275 अंक का होता है। इससे पहले भी एक मेरिट बनती है, फिर बाद में जो है आपका 1750 की मुख्य परीक्षा होती है। ये होती है मुख्य, यानी कि मेन एग्ज़ाम होता है। हिंदी में लिख रहे तो हिंदी में लिखेंगे मुख्य परीक्षा, ठीक है। उसके बाद में 275 का होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, इंटरव्यू। तब जाकर फाइनल मेरिट जो बनती है वो कितने बनती है, 5, 2 और 2000 इतने में फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। और जो आप सुनते हो कि आप जो है ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, ये IAS बन चुके हैं, टॉपर बन चुके हैं, वह इतने पड़ाव पार करने के बाद में जब जाकर फाइनल मेरिट में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।